नमस्कार। देश देशांतर के ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सियाराम शर्मा। तो आज हम करंट अफेयर के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आज हम 14 और 15 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं न्यूज की तरफ। तो ये रहा पहला न्यूज। अमेरिका अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में भी बना रहा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। चलिए इस न्यूज को डिटेल से हम जानते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे पहले 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इसके अतिरिक्त ताज़ा आंकड़ों से यह भी पता चला है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.08 बिलियन डॉलर से 2019-20 में 81.87 बिलियन डॉलर हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से किया बाहर। चलिए डिटेल से जानते हैं। ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरान सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग 400 मिलियन डॉलर धन का जारी किया जाएगा। भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। तो चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अमित शाह ने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। चलिए डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPFS के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों द्वारा पौधे लगाए गए। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियान के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात BSF, CRPF, ITBP और CISF के कर्मियों ने अपने अपने परिसरों और तैनाती के स्थानों पर पौधे लगाए। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। रेलवे 2030 तक हरित रेलवे बनाने के लिए मिशन मोड पर करेगी काम। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसको। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे 2030 तक हरित रेलवे ग्रीन रेलवे बनाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। रेलवे ने 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। वही रेलवे बड़े पैमाने पर हवा और सूरज की रोशनी से बिजली उत्पादन करने के प्लान पर भी काम कर रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। भारत ने मालदीव को दिए आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट। चलिए डिटेल से देखते हैं इस न्यूज को। भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरणों सौंप दिए गए हैं। इस उपकरणों की स्थापना करने में सभी 61 द्वीप परिषदों की भागीदारी शामिल होगी।
जो विकेंद्रीकरण के आइडिया की को और अधिक मजबूत करेगा और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलह की सरकार के लिए एक आदर्श साबित होगा। इस परियोजना से मालदीव सरकार की स्वास्थ्य जीवन शैली की नीति में योगदान की उम्मीद की जा रही है ताकि लोगों की फिटनेस उपकरण तक आसानी से पहुंचा सुनिश्चित किया जा सके। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल हैं और मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की मुद्रा मालदीवी रुपया है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में शुरू करेगी रोको टोको अभियान। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसको। मध्य प्रदेश सरकार रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। जिला कलेक्टर द्वारा चुने गए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मास्क बांटने का कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश हुआ सबसे आगे। चलिए डिटेल्स जानते हैं। स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकायों लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिसमें 1,76,000 स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग 15 करोड़ 50 लाख के ब्याज मुक्त ऋण के 15,500 केसों को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अब बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। आंद्रेज ट्रूडा ने फिर जीता पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव। चलिए डिटेल्स जानते हैं। आंद्रेज ट्रूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की है। इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वार्सो मेयर रफाल ट्राजोस्की को हराकर, जिसे 48.7% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रेज ट्रूडा की जीत उनकी रूढ़िवादी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा 3 साल के निर्बाध शासन को सुनिश्चित करेगा। पोलैंड की राजधानी वार्सो और पोलैंड की मुद्रा है जुलोटी। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। इसरो प्रमुख के सिवन को साल 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख कैलाशवर शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉमिकल के वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वान कर्मन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवन को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वान कर्मन ने की थी, जो अंतरिक्ष में सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वान कर्मन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी और यह अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल के संस्थापक डॉक्टर थियोडोर वान कर्मन हैं और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। छत्तीसगढ़ को इलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से किया गया सम्मानित। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी
गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमेडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किया गया सम्मानित। चलिए डिटेल्स जानते हैं इसको। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाप्पाडी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष होल्कर कैन हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। सचिव अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किया गया सम्मानित। सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी को वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगा स्वच्छ जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव WHD की सम्मानजनक पहल के रूप में भी जाना जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के संस्थापक और अध्यक्ष अब्दुल बासित सैयद हैं और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव W का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से किया गया सम्मानित। चलिए डिटेल जानते हैं। एटी के मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के लिए मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाली मोहन बागान दिवस समारोह को महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार को प्रणव गांगुली फुटबॉल और मनोरंजन पोरेल एथलेटिक्स सहित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। जोशुआ बेतिया को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर वरिष्ठ पुरस्कार मिलेगा, जबकि सजल बेग U18 को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। BCCI ने हेमांग अमीन को बनाया अपना अंतरिम CEO। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर इस्तीफा दे दिया था और जिसे BCCI के पदाधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। IIT कानपुर ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस SHU शुद्ध किया विकसित। चलिए डिटेल से जानते हैं इसको। IIT कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेट हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधक हेल्पर नामक एक अल्ट्रावायलेट UV सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 UV लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान यह सामने आया कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। प्रो अभय करंदीक वर्तमान में IIT कानपुर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। वीजी ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक से की है साझेदारी। विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वीजा ने
फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्डधारियों के लिए वीजा सिक्योर प्रोग्राम शुरू करने के लिए साझेदारी समझौता किया है। वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। वीजा सिक्योर एक ग्लोबल ऑथेंटिकेट प्रोग्राम है जो EMVCO 3DS 2.0 प्रोटोकॉल पर तैयार किया गया है। यह तकनीक के उपभोक्ताओं को मोबाइल, वेब, इन ऐप और कनेक्ट डिवाइस जैसे कई भुगतान माध्यमों में आसान और अधिक ससंगत उपयोगकर्ताओं अनुभव प्रदान करेगी। फेडरल बैंक लिमिटेड के MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवास। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। गूगल भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का करेगा निवेश। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपयों का निवेश करेगा। यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिक तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई और मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। कॉलकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी 0.155 की हिस्सेदारी। डिटेल्स जानते हैं। कॉलकॉम वेंचर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। कॉलकॉम वेंचर्स ने यह अधिग्रहण 730 करोड़ रुपयों में किया है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो डिजिटल एप्लीकेशन रन करती है और प्रौद्योगिकी से संबंधित इकाइयों में निवेश को नियंत्रित करती है। कॉलकॉम वेंचर्स कॉलकॉम का एक वैश्विक फंड है जो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमोटिव नेटवर्क के साथ साथ उद्यम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वायरलेस पारिस्थितिक तंत्र की अग्रणी कंपनियों में निवेश करता है। कॉलकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO स्टीव मोलेकोफ हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का किया आयोजन। तो इसको देखते हैं डिटेल से। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया है। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसे नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सके जिसमें वे शामिल हैं। इसके अलावा इसने प्रमुख कृषि साख समिति को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपयों की राशि की ऐलान किया है। नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 में 5,000 PACS को अपग्रेड करके ने इसके बाद वित्त वर्ष 2022 में 15,000 PACS और वित्तीय वर्ष 2023 में 15,000 PACS को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष GR चिंताला हैं। तो बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। यूनिसेफ इंडिया ने रिमाइंगेन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ की साझेदारी। डिटेल्स जानते हैं इस न्यूज को। यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की सोशियो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के रिमाइंगेन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमजोर वर्ग और बच्चों की मदद करता है। साथ ही यह व्यापार और संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घकालीन नुकसान से बचाने में भी मदद करेगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष संगीता रेड्डी हैं।
तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। विधु नायर होंगे तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत। डिटेल जानते हैं। भारत सरकार द्वारा विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत है और मुद्रा तुर्कमेनिस्तान मानात है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। रुद्रेड टंडन होंगे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेड टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जकार्ता और में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभार के तौर पर सेवारत हैं। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। सोकरोस फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइकल जेडिनस ने किया संन्यास का ऐलान। सोकरोस ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइकल जेडिनियस ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। सोकरोस ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का आधिकारिक उपनाम है जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रिया के लिए 29 मैच खेले। उन्होंने टीम के लिए 2015 में एशियाई कप खिताब भी जीता है। वह 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व कौशल विकास दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार के लिए उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने में के महत्व को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व कौशल दिवस 2020 का विषय स्किल्स फॉर ए रिसिलेंस यूथ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का हुआ विमोचन। स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकडर्ड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ द आउटसाइडर की अपनी अगली कड़ी है। तो बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। हॉकिंस कुकर के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन। हॉकिंस कुकर्स के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन। उन्होंने 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और 1984 में पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया था। और 2006 में कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार थे। बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। जानी मानी सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन। प्रसिद्ध मृतिका कला आर्टिस्ट ज्योतिषना भट्ट का निधन। उनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था और बाद में वह जे स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। भारत में समकालीन मृतिका कला के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है। सिरेमिक के अलावा उन्होंने पत्थर के पत्र और टेराकोटा के साथ भी प्रयोग किया था। वह अक्सर क्षारीय अर्थ, अनाकार सांचों और विभिन्न खनिजों का उपयोग किया करती थी। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार नागी दास संघवी का निधन।
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुजरात पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ नागीदास साध्वी का निधन। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। नागिनदास संघवी 1951 से 1980 तक भवन कॉलेज अंधेरी में एक शिक्षिका थी। वे राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने में बहुत प्रतिष्ठित थी। तो इसी के करंट अफेयर के साथ आज की सेशन को अंत करते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो या कोई सजेशन देना चाहते हो इस वीडियो में तो आपका स्वागत है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी बजा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।